इंदौर शहर के प्रधानमंत्री आवास योजना का मामला पलाश परिसर 3 का है। इस आवास में यहां के रहवासियों द्वारा बताया गया है कि इंदौर प्रशासन पालिका प्लाजा से हमने आवास योजना में यहां फ्लैट लिए हैं। फ्लैट लेने से पहले हमें यहां सुरक्षा की दृष्टि से और बहुत बातें बताई थी, जिसमें गार्ड से लेकर बाउंड्री वॉल, सीसीटीवी कैमरे आदि के बारे में अवगत करवाया था। यहाँ पर वर्तमान में 15 से 20 रहवासी रह भी रहे हैं। हमारे द्वारा पिछले माह इंदौर नगर प्रशासन को अधूरे कार्यों के बारे में अवगत करवाया और ज्ञापन भी दिया था, लेकिन एक माह बीत जाने के बाद भी इंदौर नगर प्रशासन द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है। यहाँ पर भी सिक्योरिटी ठीक तरीके से नहीं है, केवल एक गार्ड छोड़ दिया जाता है। यहाँ परिसर के अंदर कुछ सामाजिक तत्व भी आकर पार्टियां करते हैं, जिसे गार्ड के द्वारा मना करने के बावजूद अंदर को चले जाते हैं एवं गार्ड को धमकाते रहते हैं। ये परिसर बाईपास पर होने से और कोई बैरियर नहीं होने से असुरक्षित सा है। यहाँ पर न ही प्रधानमंत्री आवास योजना पलाश परिसर 3 का बोर्ड लगाया गया है, जिससे आमजन को पता ही नहीं चल पाता है कि यह भी नगर निगम का ही एक प्रोजेक्ट भी है। अभी तक इस परिसर में बाउंड्री वॉल, सिक्योरिटी, बूम बैरियर के सारे कार्य अधूरे पड़े हुए हैं, जिसका सामना निवासियों को रोज ही करना पड़ता है। यहाँ की महिलाओं द्वारा भी बताया गया है कि शाम होने के बाद हम लोग भी नीचे नहीं जा सकते हैं, न ही किसी अन्य कार्य से जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं होने के कारण हमें यहाँ पर असुरक्षा महसूस होती है, जिसमें यहाँ की शिकायत देने में विकास मिश्रा, विवेकानंद गवसनेजी, सुनील भगोरे, प्रियंक केशरे, जितेंद्र जमरे, राजेंद्र रघुवंशी, विनय निवासकर, प्रदीप उपाध्याय, नितिन पाटिल, अजय पाल, अंकुर बेलोरे, धर्मवीर सोनी आदि नागरिक मौजूद रहे। आज आए हम नगर निगम पालिका प्लाजा के पलाश परिसर 3 के अंतर्गत, जो कि यहाँ पर पलाश परिसर 3 एक मतलब लगता ही नहीं कि यहाँ पर पलाश परिसर 3 भी है। ना तो यहाँ कोई सूचक बोर्ड है, ना कुछ है। यहाँ पर यहाँ के नागरिक भी परेशान है यहाँ की समस्याओं को लेकर। आप बताइए, आप यहाँ की समस्याएं बताइए, क्या समस्या है यहाँ पर, आप बताइए। मैं विवेकानंद गवस में खसरा नंबर 903 पलाश परिसर 3 में रहता हूँ। हम मुझे यहाँ पे रहते हुए 6 महीने हो गए। यहाँ तक अभी तक सीसीटीवी नहीं लगाया है। ये सामने की तरफ पूरी बाउंड्री गेट खुली है, तो रात के समय बाहर के लोग आके यहाँ पे दंगा करते हैं, उससे सिक्योरिटी को बहुत परेशानी होती है। यहाँ सुनने में आया कि 10 से 12 लोग आते हैं और गार्ड पे भी हमला कर देते हैं। यहाँ पर कुछ खिड़की दरवाजे भी टूटे हुए देखे गए हमारे द्वारा। ये एक्चुअली ऐसा हो चुका है, दो तीन बार ये घटना हो चुकी है और इसमें कोई भी मतलब हम इनसिक्योर फील कर रहे हैं। तो प्लीज़ इसे नगर परिषद से, निगम से जो भी है रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है कि इसका जल्द से जल्द कुछ निराकरण किया जाए। यहाँ पर काफ़ी फैमिलीज रहती है और ये घटनाएं 2-3 बार हो चुकी है। और ये इलाका बाईपास पे होने के कारण अति संवेदनशील इलाके में देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। जी, यहाँ पर पूर्व में भी हमने बाउंड्री वॉल के लिए और हमारी समस्याओं के लिए आवेदन दिया था नगर निगम से, तो उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। हम लोगों की मांग यही है कि यहाँ पर बाउंड्री वॉल का बनाई जाए और साथ में सिक्योरिटी कैमरे जो है, सीसीटीवी कैमरे, इन्हें भी जल्द से जल्द लगाया जाए। यहाँ तक अभी तक रहवासी आने के बाद भी सीसीटीवी कैमरे बिल्कुल नहीं लगे हैं? जी, बिल्कुल नहीं लगे अभी तक। तो सुरक्षा के इंतजाम क्या, कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं आपके? सुरक्षा के इंतजाम के नाम पे अभी सुबह और शाम रात का एक गार्ड है। हम चाह रहे हैं गार्डों की संख्या बढ़ाई जाए। यहाँ पे गार्ड की समस्या तो हम देख चुके हैं। यहाँ पर 8-10 दबंग लोग आके इनको मार कूट के चले जाते हैं। हमारे यहाँ सीनियर सिटीजन भी रहते हैं यहाँ पे। बताइए अंकल, यहाँ पे क्या समस्या है? ये यहाँ मेन रोड से लगी हुई कॉलोनी है, कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ पे रोड पे कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है। तेज गति से बाहर निकलते हैं, दुर्घटना का भय रहता है। हमारी फैमिली में छोटे बच्चे भी रहते हैं जो पार्क के तक आते हैं नीचे तक, इसलिए स्पीड ब्रेकर भी बनवाए जाए। मतलब आप सीनियर सिटीजन भी असुरक्षित महसूस करते हैं यहाँ पर बाहर निकलने में? ना ही कोई सुरक्षा के इंतजाम है, ना ही कोई गार्ड की ठीक से व्यवस्था है, ना ही कॉलोनी के एंट्री में गेट की बैरियर की व्यवस्था की गई है। और सबसे बड़ी समस्या है सीसीटीवी कैमरे, जो अभी शायद नगर निगम ने अभी लगाए बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पर एक सूचक जो बोर्ड होता है कि पलाश परिसर आवास 3, ये भी कोई नोटिस बोर्ड वगैरह कुछ भी नहीं है। बताने में, वो भी एड्रेस बताने में भी होती है, वो आके यहाँ ढूंढते रहते हैं। जी जी। यहाँ कोई। अंकल, आपका शुभ नाम? राजेंद्र रघुवंशी। क्या करते हैं आप? मैं रिटायर हूँ। कहाँ से? प्राइवेट कंपनी से। जी। तो सर आप बताइए यहाँ की समस्याएं क्या है? यहाँ की समस्या है, बहुत सारी समस्या है, एक समस्या नहीं है। इन समस्याओं के लिए उच्च अधिकारियों को करीब 3 महीने पहले लिखित आवेदन के माध्यम से सूचित किया गया था, जैसे कि सिक्योरिटी कैमरास, स्पीड ब्रेकर, साइन बोर्ड और इसमें बहुत सारी समस्या सिक्योरिटी गार्ड को लेकर है।
तो इन समस्याओं का अभी तक निराकरण नहीं किया गया है। हमारी यही मांग है कि इन समस्याओं का जल्दी से जल्दी निराकरण किया जाए। जबकि आप लोगों ने आवेदन के करीब मेरे ख्याल से 1 महीना भी हो चुका है आपको एक आवेदन महीने से दिए ज़्यादा हुए। हो चुका है आवेदन दिए को। इसके बाद भी प्रशासन, इंदौर प्रशासन द्वारा कोई जानकारी नहीं दी की गई गई है। इसमें सीसीटीवी कैमरास है, वॉल कंपाउंड्स है, एल्यूमिनियम विंडो जो बारिश का पानी पूरा अंदर जाता है। जी जी। फिर इसके बाद में स्पीड ब्रेकर है, पलाश परिसर 3 का साइन बोर्ड है। ये सारी समस्या है यहाँ पर। तो सबसे बड़ी 2-3 समस्या, एक तो सिक्योरिटी से लेके और कैमरे से लेके सुविधाएं जो होना चाहिए हाँ। वो बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। नहीं वो समस्या है। हमारे यहाँ महिलाएं भी आप देख सकते हैं कि महिलाएं, आप बताइए यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़, आप बताइए क्या है यहाँ पर। सबसे ज़्यादा वही सिक्योरिटी का है और प्लस बच्चों के लिए कुछ है नहीं, मतलब कुछ एक्टिविटीज़ के लिए कुछ गार्डन वार्डन ऐसा कुछ नहीं है, तो इन सबकी भी प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी समस्या सीसीटीवी कैमरे के सामने आ रही है कि ये चीज़ ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी। और यहाँ पर बाल भी आप देखेंगे, ये करीब 4-4.5 फीट की बाल बाउंड्री है, जो कि एक सुरक्षा की दृष्टि से नहीं देखी जा सकती है इसको। नाइट में मतलब गार्ड की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट। आप लोग मतलब रात में उतरने में भी डर लगता होगा आप लोगों को। हाँ, हम लोग मतलब ज़्यादा आसपास लेट खुला नहीं एरिया। आ सकते। पूरा मतलब खुला एक एरिया। सिक्योरिटी गार्ड भी एक ही है साथ। आपका शुभ नाम? प्रियंका बबूर। एक्चुअली जब हम लोगों ने यहाँ पे परचेज किया था फ्लैट, तब हम जब नगर निगम गए थे तो नगर निगम वालों ने हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ के बारे में बताया था कि यहाँ पर बच्चों के लिए प्लेग्राउंड्स भी बनेंगे। यहाँ पे काफ़ी 8 से 10 बच्चे हैं, हर फैमिली में 1 से 2 बच्चा है, लेकिन प्लेग्राउंड के नाम पे कुछ भी नहीं है। अगर हम शाम को अपने बच्चों के साथ नीचे घूमने भी आते हैं तो सिक्योर हम बिल्कुल भी फील नहीं करते हैं। और इसके अलावा आपको सुरक्षा के बारे में बताया था, सुरक्षा की दृष्टि से कैमरे वगैरह जो लगना कैमरे तो चाहिए। हैं ही नहीं, सुरक्षा के नाम पे कुछ भी नहीं है यहाँ पर। जबकि इस चीज़ का गार्ड आपको भी बताए एक ही थे। है और यहाँ पे 12 से 15 फैमिलीज ऑलरेडी आ चुकी हैं। अगर एक सिक्योरिटी रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि एक सिक्योरिटी के बस में है यहाँ पर। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है तो एटलीस्ट 2 सिक्योरिटी तो दिन में और रात में होना ही चाहिए। और यहाँ देखा गया बैरियर भी नहीं है जिससे सिक्योरिटी बिल्कुल रोकेगी नहीं है, कैसे? बिल्कुल नहीं है। और नगर निगम में हम ऑलरेडी 2 से 3 बार कंप्लेन कर चुके हैं। वहाँ से हमें यही बोला जाता है कि हो जाएगा, बट कोई ऐसी डेडलाइन या किसी भी तरीके की कोई और आगे बात उनके द्वारा हमें तो नहीं मिली। जी, तो आप इंदौर प्रशासन को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही देना चाहेंगे कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ज्यादा फैमिलीज आएगी तभी आप सिक्योरिटी बढ़ाओगे। अगर 2 फैमिली भी है तो उनकी भी सुरक्षा उनके ही हाथ में है, नगर निगम के हाथ में। और ये बाल बाउंड्री जो कम हाइट की है, मतलब कोई भी कूद के आ सकता है, रात को कुछ भी घटना घटित हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसको बढ़ाना चाहिए या यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए कैमरा लगाना चाहिए ताकि कोई दुर्घटना आगे होती है तो हम आगे उसके लिए सेफ फील करें। अगर कोई दुर्घटना होती, कोई नहीं भी होता है तो सिक्योरिटी कैमरे के माध्यम से हम जान सके कि एक्चुअली में हुआ क्या था। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पर पुलिस प्रशासन का क्या योगदान रहता है? कोई पुलिस की टीम आती है गश्त लगाने? बिल्कुल नहीं, कोई पुलिस की जैसे टीम रात नहीं बेरात कोई आती। चोर आते हैं तो एक 2 राउंड लगाने आती है पुलिस के वाहन? नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं आती। पास में एक कॉलोनी भी ओमेक्स हिल्स, लेकिन ओमेक्स हिल्स में भी हमने पहले भी सुना है कि वहाँ भी चोरियाँ हो चुकी है। वहाँ भी सिक्योरिटी गार्ड को चेंज किया गया, लेकिन मेरे हिसाब से सिक्योरिटी गार्ड चेंज करना कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर कैमरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, धन्यवाद।